हाय गाइस, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन आ रहा था ट्रेडिंग बॉट्स से रिलेटेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छे ट्रेडिंग बॉट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ट्रेडिंग बॉट्स कैसे काम करते हैं और सिलेक्शन ऑफ ट्रेडिंग बॉट्स कैसे करनी चाहिए। ट्रेडिंग बॉट एक सॉफ्टवेयर होता है, आप में से अक्सर लोगों ने यूज़ किया होगा। मोस्टली द ट्रेडर जो होते हैं वो अपना ट्रेडिंग बॉट्स को यूज़ कर रहे होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और ट्रेडिंग बॉट जो है वो एक्सचेंज के अलावा एक सॉफ्टवेयर है। आप अपनी APIs को कनेक्ट करते हैं और ये आपके बिहाफ पे जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। और ये डिपेंड करता है आप उसमें जो सेटिंग्स करते हैं, डेफिनेटली आपको कंट्रोल होता है सेटिंग्स का। जिस तरीके से आप सेटिंग्स करते हैं वो आपके फंड्स को यूज़ करके आपकी बिहाफ पे ट्रेडिंग करता है। बहुत सारे ट्रेडिंग बॉट ऐसे होते हैं जिसमें वो आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आप कुछ वो आपकी हेल्प करते हैं, कुछ आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो फुली ऑटोमेटेड होते हैं, जो कि ऑल द टाइम आप जैसे सेटिंग्स कर देते हैं वो बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। तो इस तरीके से ट्रेडिंग बॉट जो है वो एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होता है और सेफ इस तरीके से होता है कि उससे आपके फंड्स विड्रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि आप API में बताते हो कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए API क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपके फंड्स जो हैं वो सिक्योर होते हैं उस सूरत में। एक अच्छी ट्रेडिंग बॉट की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं अच्छे ट्रेडिंग बॉट को यूज़ करने से। तो नंबर 1 ये है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिंग बॉट इज़ दैट कि आप 24/7 ये आपके लिए ट्रेड कर रहा होता है। यू कैन स्लीप, आप सो सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, ये आपके बिहाफ पे ट्रेड्स लेगा आपकी सेटिंग्स के मुताबिक। अगर वो पार्शली ऑटोमेटेड है तो आपकी सेटिंग्स के मुताबिक, अगर वो फुली ऑटोमेटेड है तो फिर आपको सेटिंग्स भी इतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा टाइम के लिए जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए जा सकते हैं, या आपकी बिहाफ पे ट्रेडिंग करता रहेगा। नंबर 2, डेफिनेटली ये एक एडवांटेज है, टाइम बचाना। तो जो ट्रेडिंग बॉट, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट आपकी होती है मनी और दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी टाइम। तो आपकी टाइम की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव करता है। आपका मिनिमम टाइम लगता है या सम टाइम आपका नो टाइम लग रहा होता है। अगेन मैं कहूँगा जो फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग बॉट है उनमें कम से कम टाइम लगता है, जैसे कि DG बॉट। उसमें एक जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी डेफिनेटली ये एडवांटेज है कि वो अपना अकाउंट सेट कर दें, 30 डेज़ के लिए चले जाएं, वो हर तरह से आपके फुली ट्रेडिंग कर रहा होता है। तो टाइम की जो सेविंग है, दिस इज़ डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आप टाइम सेव कर लेते हैं। आपकी मनी रोटेट हो रही होती है लेकिन आपका टाइम सेव हो रहा होता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि ट्रेडिंग बॉट्स सिग्नल्स पे काम करते हैं, इमोशंस पे काम नहीं करते। इमोशन जो है वो आपका बहुत बड़ा एनिमी है ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आप चीज़ों को नहीं, वॉल्यूम्स को नहीं देखते, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं देखते, इन चीज़ों को नहीं देखते। आप जस्ट सुनते हैं और आप जस्ट थोड़ा सा कोई मूव आती है किसी कॉइन में तो उसमें जंप कर देते हैं। ट्रेडिंग बॉट जो होते हैं वो सारे फैक्टर्स देख रहे होते हैं, एंड ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि सैकड़ों फैक्टर्स होते हैं और एक अच्छा ट्रेडिंग बॉट जो है वो सैकड़ों के करीब फैक्टर्स सारे ऑल द टाइम टुगेदर सारे इकट्ठे चेक कर रहा होता है। तो वो एक सिग्नल्स की, उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि विजुअली देख रहा होता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि वो ट्रेडिंग बॉट कितना अच्छा है। एक अच्छी ट्रेडिंग बॉट की AI बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब ट्रेडिंग बॉट की सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसकी AI के बारे में चेक करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें कितनी है, ठीक है, उसमें किस तरह के। एक अच्छे जो ट्रेडिंग बॉट होता है उसमें हर तरह की मार्केट ट्रेंड्स के लिए, हर तरह की मार्केट सिचुएशंस के लिए रूल्स लिखे होते हैं, एल्गोरिदम्स लिखे होते हैं, जिसमें वो अपने आप को चेंज करता रहता है। तो जितनी अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम हुई होगी, जितने अच्छे एल्गोरिदम्स उसमें प्रोग्राम हुए होंगे, इतना वो एक अच्छा ट्रेडिंग बॉट होगा। एक और एडवांटेज है ट्रेडिंग बॉट का, एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉइन, कि आपको वो कॉइन्स, आप लेट्स सपोज कि आपकी मार्केट स्टार्ट हुई $1000 पे, वो 700 पे गई, दोबारा वो 1000 पे गई, तो आप सेम पे स्टैंड कर रहे हैं, सेम अमाउंट पे स्टैंड कर रहे हैं। जब इस दौरान जो ट्रेडिंग बॉट है वो आपकी अमाउंट्स को ट्रेड करके बढ़ाता रहता है, आपको विन्स दे रहा है। एक अच्छा ट्रेडिंग बॉट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा विन्स देता है, या कुछ ऐसा ट्रेडिंग बॉट जो सारी ट्रेड्स विन में सोल्ड कर रहा है, तो एक अच्छी तरीके से आपकी मनी। तो आप अगर मार्केट सेम पे भी है तो वो जो मार्केट्स के स्पाइक्स हैं उनको कैच करता है, वो देखता है कि ये टाइम है बाय करने का, ये टाइम है सेल करने का। चाहे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भी जाती, लेकिन उन मूव्स के अंदर वो आपको मज़ीद कॉइन्स एक्यूमुलेट करके देता है। तो जब आप वापस 1000 पे जाएंगे तो आपके पास ज़्यादा कॉइन्स होंगे।
तो ये एक एडवांटेज होता है एक अच्छे ट्रेडिंग बोर्ड का, जिसको मैं कहूँगा एक्यूमुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग बोर्ड इसलिए फेल हुए कि वो ओवर लेवरेज करते थे और आपका अकाउंट ब्लो अप कर जाता था। आपका अकाउंट मीन्स कि आपकी सारी ट्रेड स्टक हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बड़े बड़े अच्छे और फेमस और यूज़ करने वाले ट्रेडिंग बोर्ड्स को ट्रेडर्स ने इसलिए क्विट किया क्योंकि वो ओवर लेवरेज को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो एक अच्छा ट्रेडिंग बोर्ड की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि वो ओवर लेवरेज को कंट्रोल करता है। उसको मिनिमम से मिनिमम जितनी ओवर लेवरेज वो आपको देगा के चांसेस होंगे किसी ट्रेडिंग बोर्ड में, वो इतना ही अच्छा ट्रेडिंग बोर्ड होगा। तो बहुत सारे ट्रेडिंग बोर्ड एग्रेसिव स्ट्रेटजीज़ पे जाके और उनके सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो ओवर लेवरेज का एक प्रॉब्लम आता है। ये अक्सर हमारी कम्युनिटीज़ में भी बहुत सारे लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन आया कि आप हमें ऐसा ट्रेडिंग बोर्ड सजेस्ट करें कि जो ओवर लेवरेज ना करता हो। तो ये मैं कहूँगा कि ओवर लेवरेज जो होती है, जितना कम चांस है, जितना वो उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है, वो एक अच्छा ट्रेडिंग बोर्ड है। उसके बाद एक अगली चीज़ आती है, वो आती है कि अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं, आप बिगिनर्स नहीं हैं, या इवन आपको ट्रेडिंग दो टाइप में, मैं इनमें 3 टाइप्स के ट्रेडर्स कहूँगा कि एक ट्रेडिंग बोर्ड जो है वो अगर हर तरह के ट्रेडर्स को डील कर रहा है, मसलन जिनके पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी ट्रेडिंग में इन कर रहा है और विनिंग ट्रेड्स दे रहा है। फिर जो मिड लेवल ट्रेडर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस को बीच में ऐड कर रहे हैं और वो उनके लिए और मज़ीद प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। फिर एडवांस लेवल ट्रेडर्स जो कि कुछ टूल्स की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कि ऐसे टूल्स होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ट्रेडिंग बोर्ड्स के अंदर, ऐसे सिग्नल्स होते हैं, ऐसा डाटा एनालिसिस कि इतना स्ट्रॉन्ग होता है उन ट्रेडिंग बोर्ड्स में, जो कि हेल्प करते हैं एडवांस ट्रेडर्स को। तो तीनों तरह के ट्रेडर्स को अगर वो अलग अलग तरीके से डील कर सकता है, तो ये एक बड़ी ही अच्छी चीज़ होती है एक अच्छे ट्रेडिंग बोर्ड के लिए। और मैंने यही चीज़ देखी है कि अगेन डीजी बोर्ड में ये चीज़ है कि उसमें अगर आपके पास नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है तो आप सिर्फ अपना अकाउंट कनेक्ट करें, डेफिनेटली उसके अंदर आप जो है वो बगैर एक्सपीरियंस के भी वो आपके लिए, चाहे आप 30 डेज़ के लिए चलेंगे, वो आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑल द टाइम कर रहा है, वो आपकी मनी को बड़े स्मार्टली यूज़ कर रहा है और लेवरेज को कंट्रोल कर रहा है, एक्यूमुलेशन मॉडल्स के ऊपर चल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली है कि अगर हर तरह के ट्रेडर्स को यूज़ वो फैसिलिटेट कर रहा है और उसके अंदर ऐसे टूल्स हैं कि जो एडवांस लेवल के ट्रेडर्स को भी हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ट्रेडिंग बोर्ड का। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे ट्रेडिंग बोर्ड की। इसके अलावा अकाउंटिंग्स उसके अंदर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अकाउंट का एनालिसिस बेटर तरीके से एक अच्छे ट्रेडिंग बोर्ड में हो सकता है, जो कि मैनुअली बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आपको अर्निंग्स का आइडिया अच्छे, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से एक ट्रेडिंग बोर्ड में कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं एक अच्छे ट्रेडिंग बोर्ड के। अब हम आते हैं कि विच ट्रेडिंग बोर्ड इज़ अ बेस्ट और विच ट्रेडिंग बोर्ड्स वी रिकमेंड। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं, एडवांस लेवल के ट्रेडर्स हैं, तो डीजी बोर्ड को हमने यूज़ किया। डीजी बोर्ड के सबसे बड़े एडवांटेजेस यही हैं कि उसके अंदर एक्यूमुलेशन मॉडल है, गुड मनी मैनेजमेंट है, उसके अंदर ईजी है वो यूज़ करना। अगर आपके पास नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, जस्ट आप अपने फंड्स कनेक्ट कर दें तो आप, इसके अलावा इट इज़ वेरी स्टेबल। ऑलमोस्ट 4 इयर्स से ये मार्केट में है और 4 इयर्स की डेवलपमेंट के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट, एंड इट इज़ इम्प्रूविंग सो मच। ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर रहा है एंड मैं ये कहूँगा कि डीजी बोर्ड वी डेफिनेटली रिकमेंड टू आवर कम्युनिटी। मोस्ट ऑफ आवर कम्युनिटी इज़ ऑलरेडी यूजिंग, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स जो आएंगे तो वो दोबारा से ये सवाल पूछते हैं, तो हमने इसलिए इस वीडियो में उसका भी आंसर कर दिया।